बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज एक और न्यू अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैम्टेशिया स्टूडियो में टेक्स्ट को जो है किस तरह से रन करते हैं, यानी कि टेक्स्ट जो होता है, अल्फाज होते हैं, उसको किस तरह से वीडियो के अंदर चलाते हैं। अगर हम राइट टू लेफ़्ट चलाएं या लेफ़्ट टू राइट चलाएं या अप टू डाउन या डाउन टू अप चलाएं, तो इस तरह से हम किस तरह टेक्स्ट को रनिंग देते हैं वीडियो में, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। सबसे पहले मेरा ये यूट्यूब का चैनल है खान भाई के नाम से। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी यहाँ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप मेरे यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस से आप आगाह रहें और मैं रोज़ाना इसमें अच्छी अच्छी वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पेश करता रहता हूँ। तो कैम्टेशिया स्टूडियो मेरे पास ओपन है और कैम्टेशिया स्टूडियो में टेक्स्ट को किस तरह रन करते हैं तो आज हम ये सीखेंगे। कैम्टेशिया स्टूडियो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लगभग एडवांस लेवल की भी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगर हम वक्त लगाएं, टाइम दें, तो हम बिल्कुल ही तौर पे इजीली तौर पे हम इसमें जो है अच्छी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो खैर बातें तो होती रहेंगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक इंपोर्ट फाइल में जाऊँगा और एक स्लाइड लूँगा, ताकि जिसके ऊपर मैं टेक्स्ट वगैरह को रन करूँगा। तो स्लाइड जो है मेरे पास मौजूद है, इस स्लाइड को मैं ड्रैग करूँगा टाइमलाइन में, और टाइमलाइन में करने के बाद इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँगा और यहाँ से इसकी सेटिंग कर दूँगा। ये अभी 1280 720 पिक्सल लगी हुई है, बेस्ट साइज़ फॉर यूट्यूब। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, जब स्लाइड जो है हमारे पास सेटिंग हो जाए तो यहाँ से इसकी हम टाइमिंग दे सेट कर सकते हैं कि कितना सेकंड रखना है। ये अभी 1 मिनट 9 सेकंड की है, तो मैं इसे जो है 2-3 मिनट तक की रख देता हूँ। और उसके बाद हमें क्या करना है कि क्लाउड्स में जाना है। क्लाउड्स में जाने के बाद यहाँ नीचे डाउन एरो पे क्लिक करना है। डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पे जब हम सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट जो है हमारे पास ओपन हो जाएगा, और इसमें अंदर मेरे पास कुछ टेक्स्ट मौजूद है। ये इस टेक्स्ट को जो है मैं कॉपी करूँगा। जी कहाँ से, ओके यहाँ से। ये मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया। कॉपी टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ टेक्स्ट बार में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट की जो वीडियो बार है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, अब उसके बाद कंट्रोल ए से मैं इसको सिलेक्ट ऑल करूँगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद यहाँ टैग से हम इसको बड़ा करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करेंगे ताकि हमें जो है सही से नज़र आ सके। टेक्स्ट को बड़ा करेंगे और टेक्स्ट को बड़ा करने के बाद अब हम इसको जो है मैं सबसे पहले स्विच टू फुल स्क्रीन मोड में लाऊंगा। अगर आप इस टेक्स्ट को कलर वगैरह देना चाहें तो वो कलर भी आप देख सकते हैं। कलर जो प्लेट हैं उनमें से आप अगर ब्लू कलर देना चाहें, वाइट, रेड, जो भी कलर देना चाहें तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं इसको वाइट कलर दे देता हूँ। अगर वाइट देना चाहें या फिर रेड देना चाहें तो जो मैच हो आपकी स्लाइड के साथ वो कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, फुल ब्लैक देता हूँ। उसके बाद फुल स्क्रीन करता हूँ, और फुल स्क्रीन करने के बाद हमें जो टेक्सटिंग का एरिया है इसे हमें बड़ा करना है। टेक्सटिंग का एरिया इस तरह से हम बड़ा करेंगे। टेक्सटिंग एरिया को बड़ा करने के बाद
जो है टेक्स्ट है उसे हमें डाउन करना है, क्योंकि हमें नीचे से ऊपर तक जो है टेक्स्टिंग को ले जाना है। तो मैं इसको बिल्कुल ही यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमें टेक्स्ट वाली जो टाइमलाइन बार में मौजूद है क्लाउड्स, उसको सिलेक्ट रखना है। उसके बाद मोर में जाना है। मोर में जाने के बाद हमें जो है इसमें विजुअल प्रॉपर्टीज़ में जाना है। तो वो ऑलरेडी मेरे पास ये खुला हुआ है। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप मोर में जाके विजुअल प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर सकते हैं। ये मैंने विजुअल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया। विजुअल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है कि प्लस ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना है। प्लस ऐड एनिमेशन पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से आप ये देख सकते हैं पोजीशन XYZ। ये पोजीशन जो है हमें ये इस जो है राइट साइड पे लेके जाएगी। ये Y वाली साइड ऊपर या नीचे, और Z वाली साइड जो है वो लेफ़्ट टू राइट वगैरह में हमें ले जाएगी। तो हमें ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए मैं ऊपर वाली जो एरो है उस पर क्लिक करूँगा और टेक्स्ट को मैं बिल्कुल ही ऊपर लेके जाऊँगा। ओके, जब टेक्स्ट मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद हमें यहाँ से छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप कुछ ये डबल क्लिक टू एडिट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको जो है लेफ़्ट साइड माउस की जो है उसे क्लिक रखना है और इसे यहाँ से खींच के यहाँ जितनी आप रफ्तार वगैरह देना चाहें तो वो आप टेक्स्ट की दे सकते हैं। उसके बाद अगर म्यूज़िक वगैरह देना चाहें तो वो म्यूज़िक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें कोई आरजी तौर पे कोई म्यूज़िक वगैरह ऐड करना चाहता हूँ। ओके, ये म्यूज़िक ऐड किया मैंने जी। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, वीडियो को देखते हैं किस तरह बनी है हमारी वीडियो। ये जो टेक्स्ट है वो बहुत ही स्लो चल रहा है, तो इसकी जो स्पीड है मैं बढ़ा दूंगा ताकि स्पीड जो है इसकी तेज़ आ जाए। यहाँ से भी आप छोटी बड़ी कर सकते हैं। अगर आप क्लिप स्पीड में जाएं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिप स्पीड में जाएंगे और यहाँ से आप उसकी स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हैं। 200 पे रखते हैं। उसके बाद चेक करते हैं। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। देखें कि आप इस तरह की जो टेक्सटिंग वगैरह है वो वीडियो में इजीली चला सकते हैं, रन कर सकते हैं।